ऐसे ही थे ज़हीरुल इस्लाम साहब, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जनाब कहा कि जी नवाज शरीफ साहब आप इस्तीफा दे दें, पैगाम भेजा और आप घर चले जाएं। और ये धरनों के दौरान की बात है, धरनों की उस पीरियड की बात है कि जी आई शुड स्टेप डाउन एंड गो होम। तो ये मुझे बताएं, ये सही है? मुझे आके ये पैगाम मिलता है इन द मिडल ऑफ द नाइट। तो और साथ में ये भी कि जी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नताइज भुगतने पड़ेंगे, माशाल्लाह भी लग जाएगा। तो मैंने कहा कि अच्छा भी जो होना है वो हो जाए, आपने जो करना है वो कर लें, लेकिन मैं वो इस तरह से स्टेप डाउन करने वाला नहीं हूँ, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो मुझे आप बताइए, जरा सोचिए कि फिर ये सब सही? और फिर इस मामले में जजेस की बात कर रहा था, ये जस्टिस सिद्दीकी साहब ने, शौकत सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने जनाब जो भरी महफिल में कहा है और बार के फंक्शन में कहा है कि, और हल्फ लेके कहा है कि मेरे पास DGISI आए थे और DGISI ने मुझे आके कहा कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ को आप रिहा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो हमारी तो फिर 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। ये लिखा हुआ है उन्होंने अपनी पिटिशन में, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भेजी है। मैंने अपनी आंखों से पढ़ी, और ये मैंने अपनी आंखों से कोर्ट लखपत जेल के अंदर इसको अच्छी तरह से पढ़ा था, रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन बात आज तक नहीं हुई। बात करने का मौका अब मिल रहा है। ये अपना जो है वो इस बंदे को ले आए हैं, सिलेक्टेड वजीर आजम को। तो सिलेक्टेड वजीर आजम जो है वो हक तो आपका था, ले उसको आए हैं। नाहल आदमी है, आता जाता कुछ नहीं है, पागल है, और उसको पता ही नहीं है हुकूमत साजी, हुकूमत करना किसको कहते हैं, हुकूमत चलाना किसको कहते हैं। और उस बंदे को तो कोई इस शऊर ही नहीं है, तो खाली है उसका जहन। तो उस बंदे को ले आए हैं, और अब पछता तो रहे होंगे कि लाए भी तो हम किस बंदे को लेके आए हैं, लेकिन अब आप लाएं, आप ही को जवाब देना होगा। इस बंदे को आपने जो है ना मुसल्लत कर दिया इस कौम के सर पर, तो कसूरवार तो सबसे बड़े आप हैं। तो ये बंदा तो कसूरवार है ही है, लेकिन उससे बड़े कसूरवार आप हैं, और आपको ये जवाब देना होगा। और हम जवाब लेंगे, हम जरूर लेंगे जवाब। ये मेरा ख्याल है कि ये हमारी जो PDM है उसका ये फैसला है, और इस फैसले को हमने इम्प्लीमेंट करना है इंशाल्लाह। दूसरा ये देखें कि यहाँ पे बयान दिया जाता है कि जर्नैल फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है, और फौज जो है वो सियासत में कोई हिस्सा नहीं लेती, तो कोई मुदाखलत नहीं करती। तो फिर मौलाना गफूर हैदरी साहब ने जो कहा कि मुझे जनरल बाजवा ने बुलाया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि जी आप ये धरना बंद करें, हम जो नवाज शरीफ के खिलाफ कर रहे हैं आप उसके मुदाखलत ना करें। फिर ये तो कौन सी सियासत रहेगी? खबर ये है कि नवाज शरीफ की सेहत बहाल नहीं हो सकी, मगर सियासत पूरी तरह बहाल हो रही है। आज नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करने वाले नवाज शरीफ कहीं से बीमार दिखाई नहीं दिए, बल्कि उनका अंदाज, तंजिया और लहजा जारहाना था। नवाज शरीफ की जुबान पर शिकवा यह था कि आज हम अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर अपनों की गुलामी में आ गए हैं। हम आजाद शहरी नहीं हैं, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब तमाम चीजों का हिसाब देना होगा। दो टोक फैसला किया है कि जिल्लत की जिंदगी नहीं जी सकता।
नवाज शरीफ ने इजलास के शुरा से सवाल किया कि जिस पार्लियामेंट के आप रुकन हैं वो कितनी खुद मुख्तार है। मुझे लोगों से पता चलता है कि इस पार्लियामेंट को कोई और चला रहा है, पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना दिया गया है। नवाज शरीफ ने बगैर नाम लिए कहा कि जिसे लाए हैं इसका जहन खाली है, पछता तो रहे होंगे। आप लाए तो आपको ही जवाब देना होगा। ये बंदा तो कसूरवार है ही, लेकिन लाने वाले असल कसूरवार हैं, इसका जवाब भी इन्हें देना होगा। मियां साहब ने कानून की पासदारी की बात तो की, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स पर अफसोस का इजहार भी किया। आज के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर क्यों बरहम थी, जरा अदालती कार्रवाई पर नजर डाल लेते हैं। किस तरह के रिमार्क्स पाकिस्तान की अदालत ने दिए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिए हैं। नवाज शरीफ वहां बैठकर पाकिस्तान के सिस्टम पर हंस रहा होगा, जस्टिस साहब ने यह बात कही है। लंदन एवन फील्ड डिपार्टमेंट्स पर पाकिस्तानी हाई कमीशन का नुमाइंदा दोबारा वारंट की तामील के लिए गया। अपार्टमेंट्स पर मौजूद शख्स ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया। देखिए जरा कि कितनी दीदा दिलेरी है। पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान की अदालतों को मानते नहीं है। उसामा साहब, जज भी इसी दुनिया में रहते हैं और वो सारी चीज़ें भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। जिस तरीके से आप देखें कि नवाज शरीफ साहब की पिक्चर्स जारी होती हैं, कभी वो घूम फिर रहे होते हैं, कभी वो मीटिंग्स कर रहे होते हैं, कभी वो AP से खिताब कर रहे होते हैं, अभी आज भी उन्होंने खिताब किया। तो जब इस तरह की उनकी एक्टिविटीज़ आएँ और माशाल्लाह उनका जो चेहरा है, उनकी जो जब आप चलते फिरते हैं, आप जब स्पीच करते हैं, जो आप एक्सप्रेशंस होते हैं, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उससे पता लग रहा है कि उनको किसी किस्म की बीमारी जो है वो अशाश बिशाश है और बिल्कुल तंदुरुस्त नज़र आ रहे होते हैं बजाय।